हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या है मंकी पॉक्स। व्हाट इज मंकी पॉक्स? इस वायरस को मंकी पॉक्स क्यों कहा जाता है? मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं? मंकी पॉक्स सिम्टम्स, मंकी पॉक्स होने का खतरा किसे है, विच और मंकी पॉक्स रिस्क फैक्टर्स, मंकी पॉक्स से सुरक्षा के उपाय, मंकी पॉक्स ट्रीटमेंट, क्या मंकी पॉक्स के लिए कोई वैक्सीन है? वैक्सीन फॉर मंकी पॉक्स। तो शुरू करते हैं, क्या है मंकी पॉक्स? व्हाट इज मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। ये एक वायरल जूनोटिक इन्फेक्शन है, जिसका अर्थ है कि ये जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। इस वायरस को मंकी पॉक्स क्यों कहा जाता है? इस बीमारी को मंकी पॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी पहचान पहली बार 1958 में अनुसंधान के लिए रखी गई बंदरों की कॉलोनियों में हुई थी। बाद में मनुष्यों में इसका पता 1970 में चला। मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं? मंकी पॉक्स कई तरह के संकेत और लक्षण पैदा कर सकता है। जबकि कुछ लोगों में हल्के लक्षण होते हैं, दूसरों में अधिक गंभीर लक्षण विकसित हो सकते हैं और उन्हें डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता होती है। गंभीर बीमारी या जटिलताओं के लिए हाई जोखिम वाले लोगों में प्रेग्नेंट महिलाएं, बच्चे और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग शामिल हैं। मंकी पॉक्स के सबसे आम लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मसल्स में दर्द, पीठ दर्द, एनर्जी में कमी और सूजी हुई लिम्फ नोड्स शामिल हैं। इसके बाद दानों का विकास होता है जो 2 से 3 सप्ताह तक रह सकते हैं। दाने चेहरे, हाथों की हथेलियों, पैरों के तलवों, आँखों, मुंह, गले, कमर और शरीर के जेनिटल और या एनल हिस्सों पर हो सकते हैं। दानों की संख्या 1 से कई हजार तक हो सकती है। दाने फ्लैट होने लगते हैं, फिर पपड़ी बनने से पहले लिक्विड से भर जाते हैं, सूख जाते हैं और झड़ने लगते हैं, जिसके नीचे त्वचा की एक नई परत बन जाती है। लक्षण आमतौर पर 2 से 3 हफ्ते तक रहते हैं और आमतौर पर खुद से या देखभाल के साथ दूर हो जाते हैं। जिस किसी को भी मंकी पॉक्स के लक्षण हो या वे किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहा हो जिसे मंकी पॉक्स हो, उसे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए। मंकी पॉक्स होने का खतरा किसे है? जो लोग मंकी पॉक्स वाले किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं या निकट संपर्क, यौन संपर्क सहित करते हैं, या जो संक्रमित हो सकने वाले जानवरों के साथ नियमित संपर्क रखते हैं, उन्हें सबसे अधिक जोखिम होता है। स्वास्थ्य कर्मियों को मंकी पॉक्स के रोगियों की देखभाल करते समय स्वयं को बचाने के लिए इन्फेक्शन की रोकथाम और नियंत्रण उपायों का पालन करना चाहिए। नवजात शिशुओं, छोटे बच्चों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में अधिक गंभीर लक्षणों का खतरा हो सकता है और दुर्लभ मामलों में मंकी पॉक्स से मृत्यु हो सकती है। जिन लोगों को चेचक का टीका लगाया गया था, उन्हें मंकी पॉक्स से कुछ सुरक्षा मिल सकती है। हालांकि युवा लोगों को चेचक के खिलाफ टीका लगाए जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि 1980 में दुनिया भर में अधिकांश सेटिंग्स में चेचक का टीकाकरण बंद हो गया था। जिन लोगों को चेचक के खिलाफ टीका लगाया गया है, उन्हें अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतते रहना चाहिए। वातावरण मंकी पॉक्स वायरस से दूषित हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई संक्रामक व्यक्ति कपड़ों, बिस्तरों, तौलिए, वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सत्तुओं को छूता है, कोई अन्य व्यक्ति जो इन वस्तुओं को छूता है वह संक्रमित हो सकता है। कपड़ों, बिस्तरों या तौलिए से त्वचा के गुच्छे या वायरस में सांस लेने से भी संक्रमित होना संभव है। इसे फोमाइड ट्रांसमिशन के रूप में जाना जाता है। मंकी पॉक्स से सुरक्षा के उपाय। जिन लोगों को मंकी पॉक्स का संदेह या पुष्टि हुई है या जो जानवर संक्रमित हो सकते हैं, उनके साथ निकट संपर्क को सीमित करके मंकी पॉक्स के होने के जोखिम को कम करें। अपने क्षेत्र में होने वाले मंकी पॉक्स के केस के बारे में जानकारी रखें और उन लोगों के साथ खुली बातचीत करें जो आपके या उनके किसी भी लक्षण के बारे में निकट संपर्क, विशेषकर यौन संपर्क में आते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको मंकी पॉक्स हो सकता है, तो आप चिकित्सकीय सलाह लेकर और दूसरों से तब तक अलग थलग रहकर दूसरों की रक्षा करने के लिए कार्य कर सकते हैं जब तक कि उनका मूल्यांकन और परीक्षण नहीं हो जाता है। यदि आपके पास संभावित या पुष्टि की गई मंकी पॉक्स है, तो आपको दूसरों से तब तक अलग रहना चाहिए जब तक कि आपके सभी दाने भर न हो जाएं, पपड़ी गिर न जाए और त्वचा की एक नई परत नीचे न बन जाए। ये आपको वायरस को दूसरों तक पहुंचाने से रोकेगा। क्या मंकी पॉक्स से लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं? ज्यादातर मामलों में मंकी पॉक्स के लक्षण कुछ ही हफ्तों में खुद से दूर हो जाते हैं।
हालांकि कुछ लोगों में इन्फेक्शन से चिकित्सीय जटिलताएं हो सकती हैं और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। नवजात शिशुओं, बच्चों और इम्यूनिटी की कमजोरी वाले लोगों को मंकी पॉक्स से अधिक गंभीर लक्षणों और मृत्यु का खतरा हो सकता है। मंकी पॉक्स की जटिलता में त्वचा में इन्फेक्शन, निमोनिया, भ्रम और आँखों की समस्याएं शामिल हैं। अतीत में मंकी पॉक्स वाले 1% से 10% लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न स्थितियों में मृत्यु दर कई कारकों के कारण भिन्न हो सकती है। ये आंकड़े अधिक अनुमानित हो सकते हैं क्योंकि मंकी पॉक्स की निगरानी आमतौर पर अतीत में सीमित रही है। नए प्रभावित देशों में जहां मौजूदा प्रकोप हो रहा है, वहां अब तक कोई मौत नहीं हुई है। क्या मंकी पॉक्स के लिए कोई वैक्सीन है? जी हाँ, मंकी पॉक्स को रोकने के लिए हाल ही में एक वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी। कुछ देश जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन की सिफारिश कर रहे हैं। कई वर्षों के शोध ने चेचक नामक एक उन्मूलन बीमारी के लिए नए और सुरक्षित टीकों का विकास किया है, जो कि मंकी पॉक्स के लिए भी उपयोगी हो सकता है। इनमें से को मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। केवल वे लोग जो जोखिम में हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति के निकट संपर्क में है जिसे मंकी पॉक्स है, को वैक्सीनेशन के लिए विचार किया जाना चाहिए। इस समय बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की सिफारिश नहीं की जाती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट भी करें।